हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी ने थंबनेल में भी देख लिया होगा। आज हम फिज़िक्स करने वाले हैं। फिज़िक्स में टॉपिक करने वाले हैं मोशन। सबसे पहली बात बता देते हैं, एनडीए की फ़िज़िक्स की यहाँ प्रिपरेशन होएगी एंड आपको सिर्फ 60 डेज़ देने हैं। 60 डेज़ में जो ये फ़िज़िक्स आपके हाथ में आ जाएगी। जो भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको एंड तक इस चैनल पर रहना है एंड फिज़िक्स की एक भी वीडियो नहीं छोड़नी जो चैनल पर आने वाली है। सारी चीज़ें आएगी, सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे एंड सारी की सारी जो आपको फैसिलिटी मिल रही होगी ना, ये फ्री जो कोर्स लॉन्च करा हमने, इसमें ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिट होने वाली है। तो कुछ मत करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए ताकि अगर फ्रेंड भी ये क्लासेस ले सके, तभी तो compete करने में मज़ा आएगा ना। तो फिज़िक्स करने वाले एंड आज का टॉपिक होने वाला है मोशन। तो मैंने बताया कि हम 0 टू हीरो वाली बात करेंगे, सिर्फ बेसिक से पढ़ाया जाएगा। बेसिक आपका अगर क्लियर होगा तो आप तभी हाई लेवल की चीज़ें कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 टू हीरो। तो बस आपको लास्ट तक रहना है हीरो बनने के लिए, बेसिक से कराया जाएगा। तो आज का टॉपिक वैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मोशन है। मोशन को आज हम कवर करेंगे, मोशन की जो भी बेसिक चीज़ें हैं। आप में से बहुत स्टूडेंट को ये आता भी होगा, लेकिन आप 2x की स्पीड से देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं आता जिसको, उसको भी समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से बात होने वाली है। सबसे पहले फिज़िक्स हम पढ़ते क्या हैं, क्यों पढ़ते हैं हम, है ना, ये पता होना चाहिए हमें, हम फिज़िक्स पढ़ते क्यों हैं। देखिए, फिज़िक्स हम टू स्टडी नेचर, नेचर को स्टडी करने के लिए हम फिज़िक्स पढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि हम नेचर को स्टडी करने के लिए फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। एंड जब ये फिज़िक्स के पैरामीटर्स है ना, थोड़ा इनसे वाकिफ़ होंगे कि फ़िज़िक्स के कितने पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स फ़िज़िक्स के। तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए आप। सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। हाँ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात क्या करी थी, पैरामीटर्स कि कितने पैरामीटर्स होते हैं फिज़िक्स के। तो पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर फिज़िक्स में आपको 2 पैरामीटर देखने को मिलेंगे एंड जो ये 2 पैरामीटर्स होंगे उनके नेम है। सबसे पहले होता है फंडामेंटल, फर्स्ट होता है फंडामेंटल, ये पैरामीटर्स है फिज़िक्स के। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। आपने बहुत जगह सुना होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है ये, तो सिर्फ वेट करिए, मैं बताती हूँ आपको फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। तो अगर सबसे पहले बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है कि बिल्कुल बेसिक चीज़ जो डायरेक्टली मेज़र करी जा सकती है। जैसे उसको मेज़र करने के लिए आपको मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको, आपसे मैंने पूछा मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट है ये, इसका मास कितना है, तो इसके लिए आपको मेज़र करना पड़ेगा। आप इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करें, किसी भी चीज़ से मेज़र करें, लेकिन आपको मास मेज़र करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको मास मेज़र करना पड़ेगा। जैसे टाइम हुआ, हम टाइम सेकंड में मेज़र करते हैं, तो हमें मेज़र करना पड़ता है। ये होती है बेसिक यूनिट एंड इसे डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हुए इसके, एग्जाम्पल हुए जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, ये तो हो गए भाई फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो डिराइव करी जाती है। 1 मिनट मैं आपको क्लियर करती हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटी अपनी सेकंड कौन सी क्वांटिटी थी, सॉरी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये क्या होती है, ये डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। डिपेंड ऑन
फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब इन्हें मेज़र करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प चाहिए होती है। जैसे फोर्स हुआ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम फोर्स मेज़र करना होगा तो MA फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। फोर्स मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है, वो किससे काम कर रहा है, पहले मास को मेज़र करेगा, एक्सेलरेशन मेज़र करेगा एंड देन फोर्स आता है आपके पास। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी होती है जिसमें हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेनी होती है। तो शायद ये क्लियर हो गया होगा कि जैसे मास हुआ, टाइम हुआ, जो बेसिक होता है बिल्कुल, जिसे हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, वो तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ये सभी चीज़ें। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट हम स्टडी करते हैं थोड़ा। आप सभी को पता है कि पहले इंडिया में काफ़ी सारे किंगडम थे, तो क्या जो यूनिट है ना, सब अपने हिसाब से मेज़र करा करते थे। कोई किसी किंग के हिसाब से मेज़र कर रहा है, दूसरे के लिए दूसरी यूनिट अच्छी है, तो मतलब अलग अलग यूनिट यूज़ करा करते थे एंड जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी चीज़ों को मेज़र करने में। तो अब क्या करा गया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट लाया गया सबसे पहले, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें 3 सिस्टम निकाले गए, आपने पढ़ा भी होगा। फर्स्ट था FPS सिस्टम, FPS, F से था फुट, मीन्स लेंथ को मेज़र कर रहा था, P था पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट थी FPS। उन्होंने बोला था कि FPS सिस्टम में F फुट के लिए, P पाउंड के लिए एंड S सेकेंड के लिए। एंड जो सेकेंड यूनिट थी ना, वो थी CGS, आपने सुनी होगी काफ़ी बार। सेकेंड थी CGS, वेयर C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर लेंथ के लिए, G स्टैंड फॉर ग्राम मास के लिए एंड S फॉर सेकेंड। एंड लास्ट एंड थर्ड थी, आपने सुनी होगी, MKS सिस्टम। थर्ड थी MKS। MKS में क्या था, M किसके लिए स्टैंड था, मीटर के लिए, लेंथ के लिए, K किसके लिए स्टैंड था, किलोग्राम के लिए एंड S स्टैंड था सेकंड के लिए। मीन्स K था मास के लिए, S था टाइम के लिए। तो आपने तीनों की तीनों क्वांटिटी में ये देखा होगा, ये देख सकते हैं आप इधर। FPS में लेंथ, वेट एंड सेकंड, CGS में भी लेंथ, वेट, सेकंड एंड थर्ड MKS में भी लेंथ, वेट, सेकंड। मतलब इन तीनों को अलग अलग यूनिट से मेज़र करा जा रहा था। तो फिर आता है एक SI सिस्टम। SI सिस्टम क्या कहता है कि हम जो तीनों चीज़ें ना, FPS, CGS एंड MKS, इनको मिला के एक SI सिस्टम बना रहे हैं और उन SI सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम। अब SI सिस्टम के हिसाब से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता होगा, तो फिर भी हम बता देते हैं कौन सी होती है। सबसे पहले तो होती है मास, है ना, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इनके हम SI यूनिट देखेंगे, SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। मास है सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी SI यूनिट किलोग्राम होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला M, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला का हम जिक्र करेंगे आगे कि कैसे निकाल सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बता रही हूँ जिनका आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं हम सभी के साथ में। फर्स्ट है मास, सेकंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है करंट एंड सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नोट्स की चिंता मत करना, नोट्स आपको या डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम, उसके ऊपर आपको सारे नोट्स मिल रहे होंगे। एंड 7th है लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस
या अपना सुना भी होगा पहले, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। एंड इनके ऐसा यूनिट आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। मास की आप सभी पता है किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन में होता है, करंट एम्पियर में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, वो MOL होती है। MOLE नहीं लगाना, MOL, ये ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। जो लुमिनियस इंटेंसिटी है उसकी होती है कैंडेला। ओके, लुमिनियस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशन की कैसे निकालें। मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, तभी डायमेंशन की बात करते हैं कि अगर आपसे किसी ने कहा डायमेंशन निकालो तो आप कैसे निकालोगे। चलिए बात करते हैं डायमेंशन की भी। डायमेंशन निकालनी है। चलिए देखो, डायमेंशन में क्या होता है, ब्रेक इन फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जिसके भी डायमेंशन निकालने के लिए कही है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर लो, तोड़ लो। ब्रेक मतलब तोड़ लो फंडामेंटल क्वांटिटी में। इससे अब अच्छी तरीके से डायमेंशन निकालनी कोई नहीं सिखा पाएगा। डायमेंशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की डायमेंशन पूछी हो तो आप उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ लो। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ली वॉल्यूम की, बताओ आप फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ हमने तोड़ लिया इसको, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब लेंथ किस में मेज़र होती है, लेंथ किस में मेज़र होती है, लेंथ में मेज़र होगी L। ब्रेथ भी क्या है, एक तरीके से जैसे लेंथ है तो ये लेंथ में मेज़र होगी। हाइट क्या है, हाइट भी लेंथ में मेज़र होगी। तो ये क्या हो गया इसका L3। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला L3। नेक्स्ट बात करें लिखेंगे कैसे, वॉल्यूम इक्वल्स टू फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, M0 L3 आया था एंड T0। इस डायमेंशन लिखने के 2 रूल भी है, हमेशा ब्रैकेट में आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो सबसे पहला रूल होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में होनी चाहिए, एंड कांस्टेंट वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होएगी। कांस्टेंट वैल्यू मतलब 2, 3, क्योंकि कोई डायमेंशन होती है क्या, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही जो भी कांस्टेंट वैल्यू है पाई हुई दुनिया भर की, उनकी कोई डायमेंशनल नहीं होती। समझे। अब शायद आप डायमेंशन निकालना सीख गए होंगे, एंड आप वर्क की निकाल के देखना। वर्क की निकालना, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की निकाल लेना, तोड़ लेना सबसे पहले फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग। अब फोर्स को फिर तोड़ लेना आप एम में। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है लेंथ में होती है, एम की यूनिट लिख देना, ए को तोड़ लेना वी अपॉन में टी में, एंड इसकी यूनिट लिखना वी अपॉन टी की निकालना, एल की निकालना, आपके पास वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा M1 L2 T-2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। एंड अगर आप तोड़ना नहीं चाहते, इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करना चाहते, तो दूसरा हमारे पास होता है, हम कैसे कर सकते हैं, हमें वर्क की ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। अगर हमें ऐसा यूनिट किसी चीज़ की पता है तो हम सीधे निकाल पाएंगे। आपको पता है किलोग्राम किस में होता है, M, मीटर L स्क्वायर, एंड S मीन्स टाइम, T-2। तो ये आ जाएगी इसकी ऐसा यूनिट, सॉरी यहाँ -2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसा यूनिट से भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा यूनिट हमें किसी की याद नहीं है तो हमें सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा इनको फंडामेंटल क्वांटिटी में, एंड देन हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन टॉपिक है आज का। मोशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले कोई बॉडी मोशन में कब कही जाएगी, सबसे पहले हम स्टडी करना है कि कोई बॉडी मोशन में कब कही जाएगी। इसके 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बॉडी हो मोशन में, है ना, या तो बॉडी हो मोशन में, या बॉडी हो रेस्ट में। अब
आपके अकॉर्डिंग मोशन में कब होगी, तब आप देख रहे होंगे भाई चल रही है, वो बॉडी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेस्ट में कब होएगी, तब बॉडी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होता मोशन, मोशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अब ये नया टॉपिक निकल के आ गया कि भाई ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमने सुना था, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये बताते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ। आप देखिए, आप बैठे हैं किसी ट्रेन में, या आप बैठे हैं किसी ट्रेन में, बस मान लीजिए बस ही दिख रही है वैसे ये, ठीक है। आप बैठे हो यहाँ आप बैठे हो, एंड ये है टीनू, ये है मीनू, ठीक है। ये टीनू, ये वाली टीनू है, ये वाली मीनू है। तो अब क्या कहा कि पूछा, मीनू से पूछ लिया हमने कि आपके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में 1 मिनट, पूछा क्या कि भाई इसके रिस्पेक्ट में आप बताओ कि ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही। ये इससे पूछा, इस वाली गर्ल से, कि आपकी जो ये बैठी है आपके साइड में, ये चल रही है कि नहीं चल रही। तो इसने क्या कहा, हाँ भाई ट्रेन चल रही है तभी तो हम जा रहे हैं कहीं, तो भाई मोशन में है। लेकिन जो ये तीनों मीनू है ना, इनने फिजिक्स का फंडा समझा ही नहीं था। असलियत में क्या होता है, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना होता है। समझ लीजिए ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ये लीजिए। अच्छी नहीं बनी ट्रेन, वैसे थोड़ा अच्छा बना देते हैं ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये बन गई ट्रेन, ठीक है। अब इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, ये बन गई ट्रेन। तो ये क्या है, ट्रेन। एंड इसमें 2 बंदे बैठे हैं, इसका नाम है चिंटू, चिंटू, इसका नाम है सोनू, ठीक है। एक चिंटू एक सोनू है, और यहाँ बाहर खड़ी है मुस्कान। ये ट्रेन अपने मोशन में है, चल रही है, यहाँ बाहर मुस्कान खड़ी है। मैंने पूछा मुस्कान से कि आप ये बताओ कि सोनू और जो ये चिंटू है ना, ये मोशन में है क्या है। ये बोल रहे भाई ये तो जा रहे हैं, तो मतलब ये मोशन में है। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक होगी अगर मुस्कान ऐसे कहती है कि ये मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो मोशन में कहे जाएंगे। अगर मैं चिंटू से पूछूँ ना कि जो ये सोनू है ये मोशन में है या नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू चिंटू, दोनों साथ में बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, तो चिंटू के रिस्पेक्ट में जो ये सोनू होएगा वो रेस्ट में होएगा, भले ही वो ट्रेन चल रही हो। समझ रहे हो, भले ही ट्रेन चल रही हो। तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कि हम क्या रेफरेंस ले रहे हैं। चिंटू और सोनू एक दूसरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन अगर बाहर से कोई देख रहा है और ये ट्रेन मोशन में है, तो बाहर से कोई भी पर्सन है उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन में जो बंदे जा रहे हैं, ट्रेन जा रही है, उनके लिए ये मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफ़ी डिपेंड करता है। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तब नेक्स्ट, अब आपसे कोई किसी ने पूछ लिया मोशन में कब है, तो आप ओनली टाइम नहीं बोलोगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोलोगे। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होएगी, ए बॉडी चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, हम कभी भी किसी के टाइप पढ़ते हैं ना, तो हमें ध्यान में होना चाहिए किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइप होते हैं अलग अलग बेसिस पे। समझ लो, मैंने आपके घर में पूछा कि आपके घर में कितने टाइप के लोग हैं, तो आप बोलोगे भाई बताओ फीमेल बेस पे बताना है, फीमेल मेल बेस पे बताना है कि भाई एक अडल्ट हो गए, एक चिल्ड्रन हो गए, एक थोड़े बुजुर्ग हो गए, मतलब किस बेस पे बताना है टाइप हमें। तो इसी तरीके से मोशन हर किसी की, किसी भी जाति का, किसी भी चीज़ का आप टाइप पूछ रहे हो, सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए किस बेसिस पे हम वो टाइप बता रहे हैं। तो टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे, सबसे पहले बेसिस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशन के बेसिस पे, डायमेंशन मतलब दिशा, दिशा के बेसिस पे अब हम ये जान रहे होंगे कि क्या टाइप्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहला टाइप है 1D, 1 डायमेंशन में। कोई बॉडी 1 डायमेंशन मोशन में हो सकती है, 2 डायमेंशन मोशन में हो सकती है,
एंड 3 डायमेंशन मोशन में भी हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन मोशन के 3 पार्ट है, 1D, 2D एंड लास्ट 3D। तो आप जो ये देख रहे हैं ना 3D, इसमें क्या है, 1D में तो क्या होएगा, मैंने बोला 1D क्या है, अगर कोई ट्रेन है, कोई बच्चा है, कुछ भी चीज़ है स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो 1D। 2D क्या है, अगर 2 एक्सिस को लेकर चल रही है, किसी भी 2 एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कुछ भी है, अगर 2 एक्सिस से चल रही है तो 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन वो फ्रीली मूव कर रही है, जैसे एयर है फ्रीली मूव करती है तो ये 3 डायमेंशन में हो गई। तो इस तरीके से बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हम मोशन को 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश कर दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, नेक्स्ट बेस आता है कि पाथ के बेस पे हम कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पाथ के बेस पे करना आप सभी को पता है। एक तो होता है लीनियर, जिसको आप रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, लीनियर मोशन हो गया। सेकंड सर्कुलर मोशन हो गया, एंड थर्ड वन आपका रैंडम मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल भी उसी में आता है। प्रोजेक्टाइल को हम आगे काफ़ी खोल कर पढ़ेंगे। लीनियर में क्या है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। सर्कुलर में कोई बॉडी सर्कुलर में जा रही है। रैंडम ये ऐसे जिग जैग मोशन बना के जा रही है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ मोशन के टाइप। एंड अब नेक्स्ट है ना, हम अब आपको इतना तो पता चल गया भाई मोशन होता क्या है, कौन सी चीज़ कब मोशन में कही जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन मोशन के कितने पार्ट होते हैं, टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ मोशन के कितने टाइप होते हैं। एंड अब हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले थोड़ी सी फिजिकल क्वांटिटी को जान लेते हैं। एंड वैसे आज से क्लासेस स्टार्ट हुई है, तब भी क्लास स्टार्ट होएगी ना, आज अभी तो स्टार्ट हुई है तो आपने थोड़ा बेसिस सीखना स्टार्ट करा है। मैं बता देती हूँ, अब से क्लास स्टार्ट होगी क्लास। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्वेश्चन की भरमार रहेगी। इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, एनडीए वालों को शक हो जाएगा कि भाई ये कहाँ से पढ़ कर आया है। सारे न्यूमेरिकल कवर करा दी जाएंगे। काफ़ी न्यूमेरिकल की भरमार होने वाली है, बस खाली जुड़े रहना। तब फिजिकल क्वांटिटी को अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे थे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट नंबर डिस्टेंस। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेज़र करते हैं हम डिस्टेंस को। कोई मैं बोला तुम कितनी डिस्टेंस चल के, आप बोलते भाई मैं तो 100 मीटर डिस्टेंस चल के, तो मेज़र करते हैं। एक डिस्टेंस होता है और एक दूसरा ही होता है डिस्प्लेसमेंट। हम पढ़ेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों ही चीज़ इसको मेज़र करी जाती है, दोनों ही चीज़ को। लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है ना। सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो डिस्टेंस होता है ना, इधर लिखते हैं डिस्टेंस, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं समझ जाना, और इधर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यह है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, जो असलियत में जो पाथ कवर करा है, एक्चुअल पाथ कवर, ये होता है एक्चुअल पाथ कवर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। आप सब डिस्टेंस का मतलब को, डिस्टेंस को क्या कहेंगे, दूरी, एंड डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, विस्थापन। तो आप विस्थापन वर्ड से ही समझ सकते हैं। है ना, विस्थापन वर्ड से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। विस्थापन मतलब होता है कितनी डिस्प्लेस हुई। डिस्टेंस में तो हमें दूरी बताना है कितनी दूर गई, डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या बताना था, कितना डिस्प्लेस हुआ। मीन्स ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया, आप बोल रहे मुझे पता था ये एक्चुअल पाथ कवर होती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पता था शॉर्टेस्ट होती है। इसे मेजरली डिफरेंस क्या है समझ लीजिए। ये कोई पॉइंट है, हमने पॉइंट लिया ये ए, और यहाँ एक बी पॉइंट था, फिर सी था, फिर डी था। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, एक पर्सन है, मुस्कान ले लो, ये स्टार्ट हुई यहाँ से, ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई, एंड देन डी से ए आ गई, वापस इसी पॉइंट पे आ गई। ये 10 मीटर था, ये भी 10 मीटर था, ये भी 10 मीटर था, एंड ये भी 10 मीटर था। तो क्या मुस्कान ने कितना डिस्टेंस कवर करा, 10 10 10 10, तो 40 मीटर डिस्टेंस ने कवर कर लिया, मतलब कितनी दूरी तय करी। अब
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कितना विस्थापन हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ। तो ये बताओ, मुस्कान ए पे ही खड़ी थी, अब ए पे ही वापस आ गई, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, 0। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो 40 नहीं होएगा, डिस्प्लेसमेंट होएगा 0। तो ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में हम मेजरली क्या देखते हैं कि कितना डिस्प्लेस हुआ है, अगर वापस उसी पॉइंट पे घूम कर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। एंड आप सभी को ये पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। समझ लीजिए, तो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये ऐसे गई फिर वापस यहाँ पर आ गई, ये मुस्कान थी यहाँ, ये गई पहले तो, और फिर उसके बाद पीछे आई तो इतना पीछे और चली गई। तो नेगेटिव में भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होता है एंड 0 तो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस का भी 0 भी हो सकता है। ए पे और ए पे खड़ी है, कहीं गई नहीं, पूछे कितना डिस्टेंस, तो 0। मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकता है। एंड डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा होता है या इक्वल टू भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। ये बात समझ में आ गई होगी। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन मत करना, टेलीग्राम चैनल पर PDF सेंड हो जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, देख लेना आप। तो इस तरीके से ही होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो अब करते हैं न्यूमेरिकल थोड़े इसके ऊपर, हमने थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ लिया, न्यूमेरिकल करते हैं थोड़े। तो न्यूमेरिकल करते हैं थोड़े, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, टाइम आपके साथ सिर्फ 2 मिनट का, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूँगी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फॉर्मूला पता होना चाहिए, खाली फॉर्मूला पुट करो एंड देन आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, टाइम आपके पास। चलिए, टाइम आपका ख़त्म हुआ। अगर नहीं किया किसी ने, अगर कोई कर रहा है तो पॉज कर लीजिएगा। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी को पता है, F = G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। अब आप निकाल सकते हो आराम से, कैसे निकालोगे, जी पता है आपको, ये इसका निकालना है, सिर्फ इसको इधर रखो, जी निकालना है अब आपको। तो आप क्या करोगे, जी = F r² m1 m2। F की डायमेंशनल फॉर्मूला सभी को पता होगा, या फिर निकाल लीजिएगा। F का क्या होता है, m1 L1 T-2 r², r मतलब लेंथ, L² एंड नीचे क्या है, m1 एंड m2 मीन्स ये m² हो गया, मास का स्क्वायर है ना, तो m² लिख सकते हैं। अब ये ऊपर जाएगा सब कुछ, 1 मिनट, क्या है हमारा, फोर्स की हमने निकाल ली, हाँ क्या निकाल रहे थे हम, जी निकाल रहे थे। फोर्स की आ गया हमारे पास m1 L1 T-2 r² आ गया L², नीचे m1 m2 था तो ये भी हो जाएगा m²। m2 ऊपर जाएगा माइनस में तो क्या आएगा, m-1 L3 एंड T-2। जिसका भी m-1 L3 बी आंसर है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगर किसी का नहीं आया तो निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, सोल्व कर दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर 10 करोड़ का, देख लीजिए, आप कर लीजिए, काफ़ी इजी सम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ गलत कही गई है, इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट कांट लेस देन डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बताइए भाई, तो आपने सोच लिया होगा। अब ये बताओ, सबसे पहले नेगलेक्ट करना सीखो हर चीज़ों को, ऑप्शन वाले कोई क्वेश्चन हो उसमें नेगलेक्ट करो सबसे पहले। इट कैन बी 0, अब ये सही है नहीं है, 0 हो सकता है, ये तो सही है भाई, हमारे टीचर ने बताया था इट कैन बी 0। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इट कांट लेस देन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये डिस्प्लेस मिसप्रिंट है, यहाँ आएगा डिस्टेंस आएगा। इट कांट लेस देन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से कम नहीं हो सकती,
है ना, डिस्टेंस से कम नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट से कम होती है नहीं होती डिस्टेंस? हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि इट कांट लेस देन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी जा सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं जाता। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। अगर भाई किसी को सजेशन देना हो और किसी तरीके से पढ़ा हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड बस समझते रहिएगा चीज़ों को। न्यूमेरिकल जरूर कराए जाएंगे, क्लास को एंड होने से पहले सारे न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी फंडामेंटल क्वांटिटी आर देयर अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। जल्दी से आंसर दे दीजिए, अभी कराया था एंड काफ़ी ब्रीफली समझाया भी था। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटियाँ, एंड आप बैक करके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। ये भी मैंने बताया था, लुमिनियस इंटेंसिटी 7th फंडामेंटल क्वांटिटी थी हमारी, इसकी होती है कैंडेला। ठीक है, एसआई यूनिट लुमिनियस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। तो काफ़ी न्यूमेरिकल हो गए, जब अभी तक जो पढ़ाया है उसके बेस पर सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं। एंड हम कल क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कल क्या पढ़ेंगे। मोशन है, मोशन जो ये टॉपिक है इसे 2 लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे। मोशन का जो ये लेक्चर है इसको 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, एंड सारी बेसिक सी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, बिल्कुल 0 to हीरो लेवल का। एंड कल हम पढ़ेंगे और फिजिकल क्वांटिटी। अभी तक हमने ओनली डिस्टेंस पढ़ी है, कल स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ग्राफ्स। एंड जो थोड़ी टाइमिंग है क्लासेस की, आप मुझे बता दीजिए कब अपलोड करनी है वीडियो, मैं उस टाइम पे अपलोड कर दिया करूँगी। एंड जो ये वाली वीडियो है आपके पास सुबह 5 बजे आ जाएगी। एंड आप टाइमिंग अगर चाहते हो कि थोड़ा जल्दी और जल्दी हो, 3-4 बजे हो, शाम को हो, कुछ भी आप में सजेशन है तो आप बता देना। डेली वीडियो आ रही होगी फिजिक्स पे, एंड आप ये भी सजेशन देना कि मैथ पर भी वीडियो बनानी है नहीं बनानी एनडीए की। अगर आप इन्जॉय कर रहे हो, आपको फिजिक्स का समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ एक क्लास लेके ऐसे मत कहना कि ऐसी बेसिक चीज़ पढ़ेंगे हम, मैं बता रही हूँ। अगर आपने ये बेसिक अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना तो आप जो ये हाई लेवल का ना आराम से कर पाओगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये बेसिक पढ़ा रहे हैं तो हम 9th-10th में पढ़ आए थे, ये बेसिक में ही गलती करते हैं। हाई लेवल का कोई पढ़ सकता है, जो बेसिक होता है ना उसको पढ़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट में। बेसिक अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो हाई लेवल का अपना आप इजी सॉल्व होता जाएगा। बेसिक से छोटे छोटे मिला के वो बड़ा बनाया गया है। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, एंड कल मोशन की कुछ हाई लेवल की चीज़ें भी करेंगे। तो लेकिन सब कुछ थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। कई स्टूडेंट को आते भी होगी, सारी चीज़ें आती होगी, लेकिन उनको भी सिस्टमेटिक तरीके से ही चलना पड़ेगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। एंड कल का भी टॉपिक रहेंगे हमारे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एंड ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ पर भी काफ़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए सेशन को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। एंड क्योंकि डेली वीडियो आ रही होगी अब इस पर एनडीए फिजिक्स की, जिसमें एनडीए का फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, बिल्कुल 0 से हीरो तक का। कोई आपके पास डाउट नहीं बचेंगे। एंड उसका पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं फालतू में डालने से क्या फ़ायदा, जिसको पीडीएफ चाहिए वो बता देना, मिल जाएगा। कमेंट कर देना पीडीएफ अपना, टेलीग्राम आपको लिंक मिल जाएगा, फिर उस टेलीग्राम के ऊपर आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड फ्रेंड के पास शेयर कर देना ताकि वो भी वीडियो देख पाए। ओके चलिए चलते हैं फिर, अब टाइम हो चुका है।